अब हमारा अगला सवाल है पांचवा, मेरे पास पैसा नहीं। सब तो ठीक है सर, मेरे पास पैसा ही नहीं है, स्वायत्त कैसे करूँगा, है ना। तो इसके पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है। अब किसी डॉक्टर पास जाते हैं तो पूछता है ये बीमारी कब से, कितना दिन से, जैसे पेट दर्द कर रहा है, कितना दिन से पेट दर्द कर रहा है आपका, तो बोलते हैं 1 हफ्ता से, 10 दिन से, 15 दिन से। तो एक बार अपने आप से पूछिए कि मेरे पास जो पैसा नहीं है कितना दिन से नहीं है ना। मेरे पास पैसा नहीं है, इसके जगह पैसा क्यों नहीं है, इसके बारे में एक बार विचार करिए, सोचिए कितना दिन से मेरे ज़िंदगी में पैसा नहीं है। मेरे पिताजी काम शुरू किए होंगे 18 साल की उम्र में, है ना, 60-70 हो गए और आज भी पैसे नहीं। पैसा उस समय भी नहीं था, पूरी ज़िंदगी भर काम किया पैसे के लिए और उस समय भी पैसा नहीं था और आज भी पैसा नहीं है। और आज पैसा नहीं है लेकिन कल तो पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं है क्यों, उसका रीज़न क्या है, आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तालाब है। इस तालाब में एक बोर्डिंग लगाते हैं इसमें पानी डालने के लिए, है ना, और 5 बोर्डिंग लगाते हैं इस तालाब को खाली करने के लिए, है ना। 5 बोर्डिंग पानी निकाल रहा है। तो सवाल है कि ये तालाब जो है कब तक भर जाएगा। तो आप बोलेंगे ये तालाब कभी नहीं भरेगा, लेकिन मैं इस तालाब को भरने के लिए कसम खा रखी है, संकल्प खा रखी है, रघुरीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब इस तालाब को भरना है तो क्या दिमाग लगाएंगे जी, आप कहेंगे कि बोर्डिंग की संख्या बढ़ा दिया जाए, है ना। अब यह तालाब जो है, तालाब नहीं है, मान लीजिए ये आपका परिवार है। अब परिवार है तो एक व्यक्ति कमाने वाले हैं और 5 व्यक्ति खाने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। तो दोस्त, जब एक बोर्डिंग पानी डाल रहा था, 5 निकाल रहा था, तो उसमें तालाब कभी नहीं भरता। तो एक व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं और 5 व्यक्ति खर्च कर रहे हैं, तो पैसे के हिसाब कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा तंगी की हालात रहेगी। अगर एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, 5 खर्च करने वाले हैं, आप अपनी ज़रूरत को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, ये आपका परिवार है। यहाँ पे जो है परिवार में इनकम कम हो रही है और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब खर्च तो घास, जैसे खेत में कोई बीज नहीं बोएंगे तो घास अपने आप आ जाता है ना, उसी तरह खर्च करने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी खर्च के लिए बढ़ता चला जाएगा। अब पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी, है ना, अपनी पूरी काबिलियत, पूरा टैलेंट कहाँ लगाना है, इनकम बढ़ाने पे लगाना है। तो ये समस्या आपका सॉल्व हो सकता है। अगर जीवन में इनकम बढ़ा पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो इसका आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, आइए थोड़ा उस पर रोशनी डालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक दिन में आपकी इनकम 100 रुपया है। अब इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनकम अगर 100 रुपये है तो खर्च 200 रुपया होगा, और खर्च 200 रुपया होगा तो बचत, इनकम 100, खर्च 200 तो बचत 0। कर्ज कितना हो जाएगा, 100 रुपये कर्ज हो जाएंगे। अब आज की तो काम निकल गई, फिर कल आएगा, कल फिर यही काम होगी, 100 रुपया इनकम होगा, 200 खर्च होगी, बचत होगी 0, कर्ज होगा 100 रुपया। अब बोलेंगे सर मैं 100 रुपया कमाता हूँ, 100 रुपये में ही परिवार चला लेता हूँ और 100 रुपया कर्ज लेने नहीं जाता। हाँ नहीं जाते, लेकिन आज के काम कल पे तो टाल देते हैं। बच्चे बोलता है पापा स्कूल, मास्टर साहब स्कूल की फीस मांगे, तो आप क्या बोलते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन बाद दे देंगे, ये काम को इस महीने ने अगले महीने कर देंगे। हमेशा टालने की आदत बन जाती, क्योंकि पैसे की जो जगह है, जो पैसे क्यों नहीं है, उस जगह पे हमको जाकर जड़ में जाके इलाज करना पड़ेगा। तो दोस्त, इसी तरह 1 महीना भी जाता है, 1 महीने में 3000 रुपया आपकी इनकम होती है, 6000 आप खर्च करते हो, बचत होता है 0, कर्ज हो जाता है 3000। इसी तरह से 1 साल की बात करें तो 36,000 रुपये आपका इनकम होता है, 72,000 रुपये खर्च हो गए, बचत हुआ 0 और कर्ज हो गया आपका, कर्ज हो गया 36,000 रुपये। और 5 साल में अगर बात करें 1,80,000 रुपया आपका इनकम होता है, 3,60,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और कर्ज होता है 1,80,000 रुपया। इसी तरह से ज़िंदगी में कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और इंसान समझ में नहीं आता और इंसान डिप्रेशन चला जाता है एकाएक, है ना। इतना कर्ज तो बढ़ ही गया है, एकाएक जो हमारी लड़की थी, जो बच्ची थी, बड़ी हो गई है, शादी करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। फिर पैसे तो पहले से कर्ज है, फिर या तो ज़मीन बेचते हैं या तो कर्ज लेते हैं, है ना। 3 लड़के थे, 3 लड़के की शादी करना है, 3 बहू आएंगे, एक ही रूम में सब लोग रह रहे हैं, तो घर भी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो कर्ज ले करके या ज़मीन बेच करके ये काम भी हम निपटाते हैं, है ना। फिर
मरनी पड़ गई, अगर मान लीजिए घर में कोई मरनी पड़ गया तो लाश को आप गड्ढे में तो फेंक नहीं दोगे ना, क्रियाक्रम साथ करोगे। पैसा पहले नहीं था, है ना, अब मरनी आया है तो तुरंत तो कर्ज लेकर के तुरंत करना पड़ेगा ना उसके लिए, है ना। कोई इमरजेंसी आ गई तो तुरंत कर्ज लेकर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हर व्यक्ति कर रहा है और कर्ज में डूबता चला जाता है। बोलते हैं कर्ज लेना नहीं चाहिए ना, उनके पास सबसे ज़्यादा कर्ज होते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब कर्ज लेते लेते इंसान एक दलदल रूपी, महंगाई रूपी, पैसे रूपी दलदल में फंस जाता है। और अभी घुटना दलदल में डूबा है, फिर कमर कमर दलदल में फंस जाते हैं, फिर चेस्ट तक आता है, फिर गर्दन तक आती है, एक दिन नाक तक चला जाता है और इंसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है ना। तो दोस्त, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी चली आई है तो थोड़ा पीछे मुड़ के एक बार देखिए कि आप जब पहली बार मेहनत करना शुरू किए थे, यानी काम क्यों करना शुरू किए थे। काम क्यों करते हैं लोग? तरक्की के लिए या कर्ज के लिए? काम तो करते हैं तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तो नहीं हो पाया, तरक्की दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कर्ज, जितने सर पे बाल नहीं है ना उतने कर्ज हो चुके हैं, उतने परेशानी में डूब चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकम कम है और कर्ज ज़्यादा है। तो अपने पापा से या अपने पड़ोसी से जो लोग ज़िंदगी जी चुके हैं उनकी ज़िंदगी से आप अपने सीख करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इस दलदल से निकलना चाहते हैं या इसी दलदल में अपने परिवार को छोड़ दें? अपने परिवार को इसी दलदल में छोड़ना है क्या? दलदल में छोड़ दें अपने परिवार को? शायद नहीं। तो परिवार आपका है मेरे दोस्त, और निर्णय भी आपका ही होगा। दलदल में छोड़ना है या कुछ पैसे की व्यवस्था करके रूट प्योर बिजनेस को शुरुआत करके, और ये दलदल रूपी में अगर रूट प्योर में शुरुआत करने के बाद सीख करके 3 साल मेहनत करते हैं तो ये दलदल से आपको निकलने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, है ना। तो एक बात तो आपको, पैसे का इंतजाम जिस तरह दुख में करते हैं उसी तरह सुख में करके आप अपनी सारी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। जो इंसान इनकम बढ़ाने के लिए एक बार कर्ज नहीं लेता है उसे जीवन में बार बार कर्ज लेना पड़ता है। ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। अगर इनकम बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे तो आपको बार बार कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकम कम है तो इनकम ही जड़ है, उसी समस्या को ख़त्म करना है, नहीं इनकम को बढ़ाना है। इस दुनिया में एक इंसान समझदार है और एक इंसान महाबेवकूफ, है ना। अब समझदार इंसान क्या निर्णय लेगा? एक बार कर्ज लेकर के इनकम बढ़ाना चाहेगा या फिर बार बार कर्ज लेकर के अपनी मुसीबत को बढ़ाएगा? आप बोलेंगे नहीं, समझदार इंसान एक बार कर्ज लेगा और सीख करके अपनी मेहनत करके इनकम को बढ़ा लेगा और सारी समस्या को सॉल्व करेगा। तो दोस्त, आप अपने आप को क्या मानते हैं?